एक तो जाहिर है कि मुलाकात बड़ों की होती रहती है, वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। आप क्या समझते हैं अब जहां पे जिस मकाम पे हालात पहुंच चुके हैं, अब तो अदालत की प्रेस्टीज, इस रियासत की एग्जिस्टेंस, इसके सबसे तीसरे बड़े पिलर की अपनी जो एक उसकी इज्जत है, उसका मामला स्टेक पे नहीं है। आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया कारी साहब और भट्टी साहब। जो लफ्ज आपको याद है जब ये पहली दफा पटिशन आई तो जनाब चीफ जस्टिस उमर इंदियाज साहब के से आइन ने दस्तक दी है। इस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी अपने नफाज के हवाले से। आईने पाकिस्तान कामयाब होता है या चंद गुंडों का, मैं लफ्ज बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, गॉड फादरों का या सिजिलियन माफिया का, वो आप देख लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ आइन का निफाज होना है और ये कंसेंसस है मेजॉरिटी ऑफ जजेस के, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस की हद तक भी इस बात का कंसेंसस है कि आइन के निफाज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो यकीनन डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल है, 1997 में भी किया इन्होंने और आज 2023 में आकर दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। वो एक माइनॉरिटी की तादाद में है और अगर अल्लाह ना करे जब आईने पाकिस्तान को बचाने की बात आए तो वो भी सारे इधर ही खड़े होंगे। इस वक्त जो एक आईनी जदोजहद चल रही है और ये जो हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि 7 मेंबर बेंच, 9 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच, या जनाब हमने पैसे नहीं दिए, हम पार्लियामेंट में ले गए हैं, प्रिविलेज एक्ट है, ये कुछ नहीं है, सब पॉलिसी है। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला दे दिया था, वो फैसला आज भी फील्ड में होल्ड करता है। और बाकी जो पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पता था इस बात का कि इलेक्शन कमीशन भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड है। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ पैसे देने थे और सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर इस मुल्क के साथ कितना खिलवाड़ा, और अरबों रुपए, नहीं उतना बड़ा बजट नहीं होता था जितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट आती थी। सप्लीमेंट्री ग्रांट का क्या है, वो अभी अमानत है पैसा आपके पास, जो बजट का पैसा है। अच्छा अदर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। आप कह रहे आइन की हुक्मरानी है, हमारे जैसे भी लोग कहते हैं कि आइन आ रहा तो मुल्क नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर दाखिला कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जितने जो जोर लगाना लगा ले। वज़ीर कानून भी यही कहते हैं कि इवन कि ये कहते हैं कि अगर स्टेट बैंक ने पैसे दिए और दिलवाने वाले दोनों सारी उम्र तरीके उतरेंगे, तो क्या ये मजाक है? आप जो फरमा रहे हैं आइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आइन को मानते ही नहीं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो किस किस के खिलाफ तौहीन अदालत या अदलिया मुबैना तौर पर कार्रवाई कर सकती है? जरा ये रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है भट्टी साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था इस बात का कि ये जो हुकूमत है ये आइन के मुताबिक काम नहीं करेगी, इसलिए रूल्स ऑफ बिजनेस रख लें, मुतलका कवानीन रख लें और आइन पाकिस्तान को सामने रखते हुए कस्टोडियन जो है वो स्टेट बैंक है, जिसके पास ये पैसा सारा पड़ा हुआ है, अंडर दी स्टेट बैंक एक्ट है। फिर साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, जो कि मिनिस्टर तो एक इंचार्ज है और वजीर आला, वजीर आजम का या काबीना का कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए उन इंतजामिया के जिम्मे कहा था कि ये पैसा जो अमानत है हुकूमत पाकिस्तान के पास अवाम की, और अवाम के इलेक्शन के लिए ये पैसा लगना है, और ये पैसे का आगे ऑडिट क्या होना है कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से। जो अभी पिछले दिनों आपने बाई इलेक्शन नहीं देखे, बाई इलेक्शन का पैसा दिया है ना, और बाई इलेक्शन का पैसा वो ट्रांसफर हुआ है या बताया नहीं हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन का हुआ है। तो अब जा बैठ गए और ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट की रेज की नहीं हुई, ये इलेक्शन कमीशन ने रेज की है। और यही पैसे स्टेट बैंक को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना रिजर्व तो रख दी है, लेकिन ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया, तो इन अदालत यहाँ भी होगी। फिर सेक्रेटरी फाइनेंस ने वो सारा रूट करने की बजाय कि वो पैसा ट्रांसफर कर देता, और ऑर्डर में ये लिखा है ये करके उसके बाद अप्रूवल लेनी। होता यही है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट या बजट का पैसा खर्च कर लेते हैं, फिर आप बजट में पेश करते हैं, तो यहाँ पर आकर काबीना भी आ गई कसूरवार, यानी आर्टिकल 4 और 5 तोड़ना और हलफ तोड़ना। अच्छा अजहर साहब थोड़ा सा मैं बीच में इंटरजेक्ट माफ कीजिएगा।
अभी ये तो इलेक्शन 14 मई दूर है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया गया है, अभी इमीडिएटली क्या आपकी पार्टी जा रही है या सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई नाअहली जो है वो तो अब नविश्ते दीवार होनी चाहिए जो हुआ है, इस हवाले से कोई आपको पेशरफ्त होती नजर आती है? देखिए, इसमें इनिशियली वर्क हम कर रहे हैं, काम हमने कंप्लीट तकरीबन कर लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल अभी जो कि इंटरम ऑर्डर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी मौका दे रही है और वो जो कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मौका दे रही है, लेकिन यहाँ काबीना की तरफ से भी तौहीन अदालत कमिट हो चुकी है और पार्लियामेंट का तो कंसर्न, पार्लियामेंट तो रोक ही नहीं सकती पैसे, पार्लियामेंट तो अमानत अमीन है और ये पार्लियामेंट में से कई अफराद जो है उस अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की भेंट चढ़ सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो कहा गया आर्टिकल 204 बड़ा ये दिख रहे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे कल हमीद कमर ने कहा कि हमारे पास भी प्रिविलेज है, अभी प्रिविलेज है इस्तेहकाक का नाम है, इस्तेहकाक एक आम आदमी का है, प्रिविलेज मोशन लाए जो मर्जी करेगा, लेकिन आपके पास प्रिविलेज का कानून मौजूद नहीं है जो किसी को सजा देने के लिए, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, आर्टिकल 204 मौजूद है कि जिसके अंदर प्रोसीजर पूरा प्रोवाइडेड है। तो ये जो करके बताने के लिए पार्लियामेंट को अदलिया के खिलाफ खड़ा करने की जो साजिश की जा रही है वो कारगर इसलिए नहीं होगी कि पार्लियामेंट की प्रिविलेज के हवाले से अभी वो उस तरह की ना कानून साजी है ना आइन में गुंजाइश मौजूद है। हाँ, अलबत्ता आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने पे, हलफ तोड़ने के ऊपर और कल कंटेम्प्ट में अगर सजा हो जाए, यानी मैं दो तरह की बात कर रहा हूँ, एक तो मैं बराह रास्त कह रहा हूँ कि काबीना इन चीजों को जब ये वायलेट करेगी, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप ये वायलेट करना है तो फिर काबीना आपकी सारी फारग हो जाती है। दूसरी तरफ ये है कि आपने हुकूमत दुली की है, आपने ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं किया तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत शोकाज होता है और आपको सजा वहां भी दी जा सकती है। अगर वहां वजीर आज़म नाअहल होते हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को 2012 में मैंने PhD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 में फारग करवाया था 5 साल के लिए, तो ये अगर तो आज़ाद साहब ये रहनुमाई फरमाएं, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या आप समझते हैं कभी सिक्योरिटी का बहाना लगाया जा रहा है, कभी फिनांस का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर सकती है जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किया गया था? हाथ तो उन्होंने नहीं लिखना था लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वो थे, तो इज इट पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, ऐसा ही मौका दिया जाएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। यानी अब तो अगली बात तो जो है कि अभी जहां पर सब जगह हर्डल तो ये कर रहे हैं ना, आपकी काबीना कर रही है, तो इन सबको बुलाकर बिल्कुल पूछेगी और पूछने के बाद अभी देखिए बड़े तहम्मुल से सुप्रीम कोर्ट हमारी चल रही है, तौहीन अदालत की कार्रवाई अभी फिलहाल फॉर द टाइम पे उन्होंने एक तरफ रखी है, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो जा रही है और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले सारा डाटा उनसे मांग रही है, सारी तफसीलात मांग रही है और ये शो कर रही है पॉजिटिवनेस, लेकिन लग यही रहा है कि ये कुछ शायद ज़हनी तौर पर नहीं तैयार है, तो फिर तैयार करें, फिर आप तौहीन अदालत या बाकी प्रोसेस के लिए जितने भी चीज़ें आएंगी वो फेस करना होगी आपको। अच्छा देखें, अभी जिस तरह भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं, देखिए अब जो हमें तो वैसे ही पिलर शामिल किया हो, हम तो आधा टूटा हुआ पिलर हैं जो साफ़ी हैं, मगर ये जो जिस तरीके से अगर हम इसको रेस्टोर नहीं करते तो फिर इस हमारे इस रियासत के पल्ले क्या रहता है? मुझे समझाएं ज़रा इस पे अदर सिद्दीक साहब। मुझे अपने बात इतनी है कि एहसास ज़िया जाता रहा, इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फाशिज्म है, डिक्टेटरशिप से भी बुरा दौर चल रहा है इस वक्त। आईने पाकिस्तान को आप बेतौकीर कर रहे हैं, जिसकी इज्जत इतनी ज्यादा है, जिसको सबवर्ट करने पे, एब्रोगेट करने पे सजाए मौत का जुर्म है। और दूसरी तरफ अगर आपने ये ना रोका, इससे क्या होगा कि कोई एक आम फर्द भी जो जुड़ा हुआ है इससे, वो इससे बिखर जाएगा। जब वो बिखरेगा तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक उड़ रहा है, बाखुदा शर्म से अपना टू मरना चाहिए इन लोगों को कि इन्होंने खिलवाड़ बना दिया है। लोग सवाल करते हैं कि आपकी पार्लियामेंट कहाँ है, आपका आइन कहाँ है, आप ये जो करने जा रहे हैं, ये तो जो लफ्ज गॉड फादर या सिजन माफिया उस वक्त कहते आपको नजर नहीं आ रहा, ये फिट हो रहे हैं। यानी ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रिंसिपल लगाने जा रहे हैं और यही सोचना है हमारे उन तमाम इदारे को जो कंसर्न इदारे हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं। अदर साहब, आप एक आईनी माहिर भी हैं और आपने वकला बहाली में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। क्या वजह है नून लीग पहले सजाद अली शाह साहब पर हमला किया, वो भी साबिक चीफ जस्टिस थे, फिर
साकब निसार पर आज भी प्राइम मिनिस्टर बड़े सख्त सीख पा है, आसफ सईद खोसा साहब पर है, उमर अताब बंदयाल है, 4 मौजूद चीफ जस्टिस साहबान पर तो है। क्या वजह नून लीग क्यों नहीं मुतमिन होती अदलिया से? तो साकिब निसार साहब के बारे में भी एक पंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है कि जी वो छुट्टियों में भी काम करते थे, एलिगेशन क्या है उन पे, तो इस पे क्या कहते हैं आप? अच्छा आरफ मीर भट्टी साहब, जो कि आप तो लॉयर्स मूवमेंट में गवाह हैं, लॉयर्स मूवमेंट में 2 एजेंडे थे। एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ को आउट करना था और एक पसंद के जजेस इनके भर्ती होने थे। मैं कोई पॉलिटिकल जजेस है बहुत, मैं नाम भी कहेंगे, मैं गिनवा भी दूंगा आपको कि वो जजेस ऐसे लाए गए। और आपको ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी जब जजेस तैनात किए वो निकाल दिए गया, जहाज ट्रस्ट की शक्ल में, आरफ भट्टी के केस की किसी शक्ल के अंदर। और जब इन्होंने जजेस तैनात किए, इनके जजेस वहां पर मौजूद रहे हैं। और आपको पता है मरियम खुद कहती है कि जब 2 मेंबर बेंच का फैसला आया तो कहा कि हमारे बयानिए की जीत है। और इन्होंने एक जो तरीका है वतीरा जो बनाया हुआ है, वो वतीरा कोई पाकिस्तान की बका या पाकिस्तान की सलामती के लिए नहीं है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है इकाइयां जो हैं, हमारे आईने पाकिस्तान की जो इकाइयां वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। और इसीलिए हम तो तैयारी किए बैठे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने की, वोकला जो प्रोफेशनल वोकला है, और हमने कहा है कि चीफ जस्टिस और अदालतें हमारी रेड लाइन है, हम बैठेंगे नहीं। अभी पहली तारीख तो चले, जो एजेंडे थे वो नवाज शरीफ वगैरह ने फायदे ले लिए, एहतजाज ने सारा कुछ बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग। सब एक आखिरी सवाल, एक तो इफ्तिखार चॉइस सब बड़े सरगर्म है और कुछ एक खास चैम्बर की भी बातें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं ये सारी चीजें आइन अगर नहीं तो फिर तो मुल्क में कुछ नहीं रहता? अगर इन केस खुदा ना खास्ता 14 को इलेक्शन नहीं होते तो फिर अपने मुल्क में आप आइन को कहां देखते हैं? देखिए मैं तो फिर इसमें अनारकी देख रहा हूँ। मैं अल्लाह मेरे मुंह में खा के बात करता हूँ, ये तो चीजें बिखरे हुए देख रहा हूँ, बिखरी हुई कौम के असरात देख रहा हूँ कि वो जो बदमाशिया है, वो लोग जो जालिम सियासतदान है, वो इस मुल्क के साथ ऐसा एक खिलवाड़ करने जा रहे हैं। जो आइन के पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविजन, इतना खूबसूरत आइन है, हर चीज सामने रखी हुई है और कोई जवाब नहीं है। यानी पैसे पहले कहते रहे नहीं है, स्टेट बैंक 1392 अरब रुपया निकल आया, आज आप कह रहे हैं फोर्स नहीं है, कच्चे में आपको आज ऑपरेशन याद आ गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, आपने एक दिन के लिए फोर्स, सिर्फ एक दिन के लिए, तकलीफ इस बात की है कि एक दिन के लिए फोर्स करनी है। और जब सेक्रेटरी डिफेंस से पूछा गया तो उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी कहा था, उन्होंने रिजर्व फोर्स का भी कहा था। ना से ही आप, तो ये कौन सा मुश्किल है? आप सिविल डिफेंस से आपने कभी करने नहीं दिया, आपकी नेचर होनी चाहिए, कौम खुद आगे बढ़ेगी, आपका